Hello friends, how are you? I hope all are good. And today is our NSA vlog day number 47. अब 47 डे में हम लोगों ने कल एक चीज बोला था 45 या तो 46वें वीडियो में मैंने कहा था कि कलर आइटम्स पूरी तरीके से मैंने बताया नहीं हूं। मैंने 10 ही लिया था तो आगे के 10 और ले रहा हूं। इसके बाद और 10 बताऊंगा आप लोगों को जो कॉमनली यूज होता है और हम लोग इसे हिंदी में किस तरीके से यूज करते हैं, क्या बोलकर यूज करते हैं और यहाँ इंग्लिश में इसे किस तरीके से यूज करते हैं, ये दोनों चीजें आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो पहला देखो, पहला है व्हाइट लाई यानी सफेद झूठ। हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में सफेद झूठ, है ना, वो सफेद झूठ बोल रहा है। सफेद झूठ जब भी हम लोग अगर ये चीज का आइटम अगर यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होता है हार्मलेस लाई, यानी कि उससे कोई किसी को कोई परेशानी ना हो, ऐसी कैजुअली कोई झूठ बोलना, है ना, मजाक मजाक में या कुछ ऐसा जिससे किसी को हार्म ना हो और वो झूठ से उसको खुशी मिले, है ना, दुख ना मिले। तो इस तरीके का सफेद झूठ हम लोग यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में जिसका नाम है व्हाइट लाई। व्हाइट एलिफेंट, अब देखना हिंदी में मुहावरे में हम लोग बोलते हैं सफेद हाथी पालना। सफेद हाथी पालना यानी कि क्या होता है तो पहली बात बहुत महंगा और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा, तो उसे कहा जाता है व्हाइट एलिफेंट। कॉस्टली बट यूजलेस, उसका कोई काम नहीं, महंगा तो खरीदा है लेकिन कोई काम नहीं। जैसे कि बहुत लोग देखिए डायमंड खरीद के रख लेते हैं, कोई एंटिक पीस खरीद के रख लेते, क्या काम है क्या उसका, कुछ पेंटिंग खरीद लेते, बहुत महंगी महंगी पेंटिंग खरीद लेते, लेकिन क्या काम है उसका, कुछ नहीं। वैसी अगर डुप्लीकेट पेंटिंग अगर खरीद के अगर रख लिए, लगा दिए, क्या फर्क पड़ता है ना। पेंटिंग तो पेंटिंग होती है। अब कोई बोलेंगे कि नहीं हमारा स्टेटस सिंबल है, अरे दिखाओ, जिसको दिखाना है वो स्टेटस सिंबल दिखाते रहो, उससे क्या आमदनी होने वाली है, नहीं। तो व्हाइट एलिफेंट यानी ऐसी महंगी चीज जो यूजलेस हो, जिसको हम लोग बोलते हैं सफेद हाथी। राइज अ व्हाइट फ्लैग, सफेद झंडा दिखाना। जब भी युद्ध होता है और वहां शांति वार्ता करना है तो सफेद कलर का झंडा जरूर दिखाया जाता है। किसी ने अगर व्हाइट फ्लैग अगर रेज किया तो समझ जाइए कि वहां वो शांति वार्ता करना चाहता है, यानी पीस लाना चाहता है। तो वही होता है सरेंडर करना। एक टीम बहुत ज्यादा भारी पड़ गई तो दूसरी टीम क्या करती है, मरने के डर से सरेंडर कर देती है, तो वो क्या करती है, सफेद झंडा लहराते रहती है। तो उसे कहा जाता है राइज अ व्हाइट फ्लैग। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये तो आपने बहुत बार सुने होंगे हिंदी में, सुनहरा मौका, सुनहरा मौका यानी कि एक्सीलेंट चांस, ऐसा चांस जो लाखों में एक बार आए, उसके जैसा दूसरा चांस दोबारा ना मिले, तो इस तरीके का, तो इसे ही कहा जाता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आते हैं गोल्डन रूल्स, ये भी हमने देखे है ना। गोल्डन रूल्स यानी कि बेसिक प्रिंसिपल, कोई हर एक चीजों का मालूम है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, कोई चीजें प्रिंसिपल पे चलती है, उसूलों पे, तो उसे ही कहा जाता है गोल्डन रूल्स, जो कि बड़े शॉर्ट्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं लेकिन बड़े ही इंपैक्ट करने वाले होते हैं, तो उसे कहा जाता है गोल्डन रूल। सिल्वर लिनिंग यानी कि ये आशा की किरण, हम लोग बोलते हैं ना आशा की किरण, तो उसे कहा जाता है सिल्वर लिनिंग। होप इन अ बैड सिचुएशन, यानी कि वो, इसको हम लोग बोले कहावत बोल सकते हैं, डूबते हुए को तिनके का सहारा, है ना। तो इस तरीके कहावतों के वक्त हम लोग सिल्वर लिनिंग लगा सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है कि हम लोग बहुत ही गंभीर समस्या में फंसे हुए हैं, उसमें हमें एक छोटी सी आशा दिखी, तो तब हम लोग लगा सकते हैं कि ये हमारी आशा की किरण है, यानी कि सिल्वर लिनिंग है। टिकल्ड पिंक यानी कि टिकल्ड पिंक यानी वेरी प्लीज्ड, यानी कि हम कोई भी सॉफ्टली बात करना, या कोई चीज आंखों को एकदम सॉफ्टली लग रही है, बड़ी मनमोहक लग रही है, तो वही उसे कहा जाता है वेरी प्लीजेंट। या तो किसी की बातें बड़ी सॉफ्ट लग रही है, कोई गाना हमें बड़ा ही सॉफ्ट लग रहा है, जो कानों को बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है और दिल को बड़ा सुकून दे रहा है, तो वहां हम लोग लगाते हैं टिकल्ड पिंक। उसके बाद में आता है पिंक स्लिप। पिंक स्लिप हमेशा याद रखना, पिंक स्लिप सिर्फ लव लेटर नहीं होता है, पिंक स्लिप होता है नोटिस ऑफ डिसमिसल। नोटिस ऑफ डिसमिसल यानी कि आपको डिसमिस करने का नोटिस दिया जाता है, इसलिए हम लोग पिंक स्लिप यूज करते
है, ना कि कोई दूसरी चीजों के लिए। आजकल के जेनजी पिंक स्लिप यानी कि कुछ और समझते हैं। ग्रे एरिया, ग्रे एरिया यानी कि उसको हम काला दिन भी बोल सकते हैं। काला दिन यानी कि कुछ न दिखना, अनक्लियर, अनक्लियर सिचुएशन, यानी कि कोई भी चीजें हमें प्रॉपर दिख नहीं रही है, सिर्फ आंखों से ही नहीं, हम शायद जो चीज के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं तो वो हो सकता है बहुत बड़ी हो और हमें उसके सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, हमें जो सिचुएशन है वो अनक्लियर दिख रही है, यानी कि उसके लिए कोई सॉल्यूशन हमारे सामने, आंखों के सामने नहीं आ पा रहा है, तो उस वक्त हम यूज करेंगे ग्रे एरिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रू कलर्स। ट्रू कलर्स यानी कि सच्चा इंसान, सच्चा कैरेक्टर, रियल कैरेक्टर। तो उस वक्त हम लगाएंगे यू आर सच अ ट्रू कलर, यानी कि तुम एक रियल कैरेक्टर हो। तो इसी तरीके के आइडोम्स आप लोग यूज कर सकते हैं अपने इंग्लिश में और अपने इंग्लिश को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, जिसके मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया हूं। अगले और 10 जो मैंने चुन कर रखा हूं आप लोगों के लिए, वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड पर, इसलिए मैं उसे टुकड़ों टुकड़ों में बताऊंगा। वो था रहेगा हमारा पार्ट 3, ये है हमारा पार्ट 2। और जो मैंने कल लिया था NSA व्लॉग 45, हाँ 45 नंबर में, तो वो था मेरा पार्ट 1। 47 में है पार्ट 2। तो कल या परसों या कभी भी जब भी आएगा वो पार्ट 3 रहेगा। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, मजेदार है, अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाइए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।